Assalamualaikum students of class 5, hope you are doing good. I am your SST teacher Aruj Yunus, starting with unit 4 history. As I have told you, history means the study of past events. Now look at this picture of Quaid-e-Azam. As you know all, he is the founder of Pakistan and gave us two nation theory. आज के लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं टू नेशन थ्योरी। आपको पता है कि पहले इंडिया और जो पाकिस्तान थी वो एक ही कंट्री थी, यानी कि ये इकट्ठे रहते थे। तो इस थ्योरी की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस थी हमारी हिस्ट्री में, आज हम इसके बारे में फ़र्दर स्टडी करेंगे। Evolution of two nation theory. Two nation theory means the two main nations. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुस्लिम्स और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे, एक ही कंट्री होती थी ये इंडिया। These nations lived side by side for centuries, but they could not mix with each other. अब आपको पता है जैसे टू मेन नेशंस थी, मुस्लिम्स और हिंदू। आपको पता है कि हम मुस्लिम्स, हमारे कल्चर्स, हमारा रिलीजन, हमारी हर चीज़ इंडियन से बहुत डिफरेंट है। हम जैसे कि हमारा रिलीजन इस्लाम है, हमारे डिफरेंट कस्टम्स हैं, हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में फ्रीली कर सकें। इसलिए कायद-ए-आज़म ने यानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बन सके जिसका नाम है पाकिस्तान और जिसका नाम रहेगा इंशाल्लाह। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो चाहते थे, कायद-ए-आज़म चाहते थे कि मुसलमान अपनी एक आज़ाद हैसियत के मुताबिक एक इंडिपेंडेंटली वो अपनी जो है पहचान करवाएं, उनके पास एक अलग कंट्री हो जिसमें वो फ्रीली रह सकें। क्योंकि जब इंडिया और मुस्लिम्स इकट्ठे रहा करते थे तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किए जाते थे, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कायद-ए-आज़म ने टू नेशन थ्योरी पेश की और लोगों को ज़ोर दिया, मुस्लिम्स को ज़ोर दिया कि वो अपनी एक अलग कंट्री के लिए फ़ाइट करें। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग कंट्री के तौर पर बना, जिसमें मुसलमान यानी कि हम अब इस कंट्री में फ्रीली रह रहे हैं। कॉमन सोसाइटी ऑफ बोथ नेशंस could not come into being. टू नेशन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अब किस कॉन्सेप्ट पे ये टू नेशन थ्योरी बेस्ड है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडियंस और मुस्लिम्स कभी भी मिक्स होकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारे कस्टम्स, हमारी हर चीज़ इंडियन से, हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम फ्रीली अपनी इस कंट्री में रह सकें, इसलिए टू नेशन थ्योरी जो है वो पेश की गई। As you can see, this is a picture of flags, Pakistan and Indian flag, and this is the picture showing the dispute, यानी कि जो नेशन थ्योरी पेश की गई वो आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। Indians are different from Muslims, Muslims are different from Indians. Two nation theory. The identity crisis in the subcontinent, यानी कि ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, एक झगड़ा क्रिएट हुआ था मुस्लिम्स एंड इंडियंस के दरमियान अलग कंट्री के लिए।